A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 31st March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Shifting Sands. देखो shifting sands एक idiom है जिसका meaning होता है something that is constantly changing with time. कुछ ऐसी चीज जो समय के साथ लगातार बदलती रहती है. On Iran, Israel's, US and Arab friends. और वक्त के साथ अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल और यूएस और अरब जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो उनका फ्रेंडशिप है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो वक्त के साथ बदल रहा है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. अरब कंट्रीज, जितने भी सारी जो अरब कंट्रीज हैं, अरब वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आने वाले जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, एंड द यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अरब कंट्रीज और यूएस को मिलकर क्या करना चाहिए? शुड सीक. सीक का मतलब होता है लुक फॉर, ढूंढना. डेटांट, डेटांट का मतलब होता है ईजमेंट, यानी शांतिपूर्वक तरीके से विद ईरान. तो ईरान के साथ क्या करना चाहिए? अरब कंट्रीज और यूएस को मिलकर ईरान के साथ एक शांतिपूर्वक तरीके से उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ बातचीत करनी चाहिए. और उनके बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक तरीके से डील करना चाहिए. कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो गया. एक मीटिंग हुई इन इजराइल, इजराइल के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स. डिप्लोमेट्स का मतलब होता है जो राजनायक होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के. जो टॉप डिप्लोमेट्स की अगर बात की जाए, लीडरशिप की बात की जाए, तो जो टॉप मिनिस्टर्स थे उनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई इजराइल के अंदर फ्रॉम द यूएस. और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स आए और 4 अरब कंट्रीज और अरब देशों के चार देश थे जिसके डिप्लोमेट्स वहां पर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए. वुड हैव बीन अनथिंकेबल, वुड हैव बीन अनथिंकेबल, यानी अनथिंकेबल का मतलब इम्पॉसिबल. ये कैसा लग रहा होगा? ये 4 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इजराइल के अंदर जिसके अंदर यूएस के और अरब के 4 देशों के कुछ जो डिप्लोमेट्स थे वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुआ था. तो 4 साल पहले इस तरह का काम, इस तरह की कॉन्फ्रेंस अपने आप पे क्या दिखाई पड़ी होगी? अनथिंकेबल दिखाई पड़ी होगी, बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ी होगी. बट लेकिन ऑन मंडे, इसी सोमवार को, इन इजराइल निगेव डेजर्ट, निगेव क्या है? एक डेजर्ट है, एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया है इजराइल के अंदर. और वहां पर ऑफिशियल्स फ्रॉम यूएस, यूएस के कुछ अधिकारी लोग और यूएई, बहरीन, मोरक्को, इजिप्ट एंड इजराइल, ये पर्टिकुलर कंट्रीज के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हुए, निगेव के अंदर इकट्ठा हुए. एंड गैदर्ड टू डिस्कस, और किस लिए इकट्ठा हुए? बातचीत करने के लिए वो इकट्ठा हुए. किस विषय पे बातचीत के लिए? सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा को लेकर. पार्टनरशिप, साझेदारी, यानी कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ साझेदारी करके सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं. ईरान एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के सामने, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे ईरान पावरफुल होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मोरक्को, इजिप्ट और इजराइल, ये पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये सारी की सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात की. ईरान से जो चैलेंजेस उनको मिल रहे हैं, ईरान से जो दिक्कतें उनको आ रही है उसके बारे में उन्होंने बात की. एंड अदर इश्यूज, और दूसरे मुद्दों पर बात की. सिग्नलिंग का मतलब होता है संकेत देना. डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब हो गया एक तरीके से क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. शिफ्ट इन वेस्ट
एशियन जियोपॉलिटिक्स। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के अंदर उनका जो जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की, ये अपने आप में एक संकेत करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब बदलाव इन वेस्ट एशियन, पश्चिमी जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने की ओर एक संकेत किया गया। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज करने की बात की, और बहुत सारे जो अदर इश्यूज हैं उनको लेकर उन्होंने आपस में बातचीत की। अहेड ऑफ समिट, समिट का मतलब है मीटिंग। मीटिंग से पहले, ये जो मीटिंग हुई इससे पहले इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट वेंट टू इजिप्ट, वो इजिप्ट गए थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए थे टू मीट प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी। ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, उनसे मिलने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गए थे। एंड अबू धाबी, और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है, जो वहां के जो राजकुमार हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे मिलने के लिए वो गए थे। द यूएई एंड इजराइल, और जहां तक यूएई की बात की जाए और इजराइल की बात की जाए, विच नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड का मतलब हो गया सामान्य कर लेना, रिलेशन। हालांकि यूएई और इजराइल के बीच में जो पहले जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने उन रिश्तों को क्या कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया, सामान्य कर लिया, एज एज द पार्ट ऑफ अब्राहिम अकॉर्ड। और किसके तहत उन्होंने इस ऐसा किया है, तो पहले क्या था उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उनके बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से एक अग्रीमेंट हुआ उनके बीच में, और उस अब्राहम अकॉर्ड के तहत उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशंस को नॉर्मल कर लिया। और ये जो अकॉर्ड हुआ था, ये जो अग्रीमेंट हुआ था यूएई और इजराइल के बीच में 2020 के अंदर हुआ था, हैव स्टेप्ड अप। और यहाँ पर अगर देखा जाए यूएई और इजराइल है वो आगे की ओर बढ़े हैं। दे इकोनॉमिक, उन्होंने अपने आर्थिक जो इश्यूज है उनको लेकर और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर एक दूसरे का कॉपरेशन को लेकर बातचीत की है, और तब से लेकर वो अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न में आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। द अब्राहम अकॉर्ड, और ये जो अब्राहम समझौता हुआ, सिग्नल्ड, इशारा करता है दैट इजराइल कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज वाज नो लॉन्गर एन अरब इजराइल प्रॉब्लम। पहले इजराइल क्या करता था, वो लगातार ऑक्यूपाई करता था अपने, यानी टेक ओवर करना, किसी को कब्जे में लेना। जो पैलेस्टीन जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज का मतलब जो सीमा क्षेत्र है, तो इजराइल हमेशा क्या करता था, पैलेस्टीन की तरफ आगे बढ़ता रहता था और उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट बना रहता था। और अभी ये जो अभी उनके बीच में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, जिसके तहत अब ये जो अरब इजराइल के बीच में पैलेस्तीन को लेकर अभी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि अब दोनों के बीच में एक तरीके से सुलह हो गया है और एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं इजराइल और, जहां तक अगर बात की जाए इजराइल और यूएई की। नाउ अरब इजरायली रिलेशन हैव गेन अ न्यू डायमेंशन। और फिलहाल अगर देखा जाए इजराइल और अरब के जो रिलेशंस है, अब उन्होंने एक नया डायमेंशन का मतलब एक हो गया एक नई दिशा ले लेना। अब उन्होंने एक नई दिशा क्या कर लिया, ले लिया है, और बहुत फायदा हुआ है उनके रिलेशनशिप्स के अंदर विद मिस्टर बैनेट। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बैनेट, रिपोर्टेडली तथा कथित तौर पर प्रपोजिंग, उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया मिडल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप फीचरिंग इजराइल एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरब को एक तरीके से जो इजराइल का एक डिफेंसिव जो सिस्टम है, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उसको प्रपोज किया। और डिफेंस को लेकर भी यूएई और इजराइल के बीच में कॉपरेशन की बात कही गई है। और कहीं ना कहीं यूएई और अरब के बीच जो पहले जो रिलेशन काफी खराब होते थे, और उन्होंने अपने उन रिलेशंस को काफी हद तक सुधार लिया है। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने सीक यूज कर लिया जो कि आपका V1 है। डेटांट आपका वैसे क्या, ये आपका एक डेटांट आपका एक नाउन हो गया, जो कि आपका मतलब हो गया ईजमेंट, यानी किसी
शांति के तरीके से किसी चीज को करना। अ कॉन्फ्रेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो वुड हैव बीन अनथिंकेबल, ये आपका हो गया। वैसे ये आपका इमेजिनेशन हो गया। वुड के बाद आपने हैव प्लस बीन यूज कर लिया, अनथिंकेबल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इजिप्ट गैदर, ये जो पर्टिकुलर है यूएस, यूएई, बहरान, मोरक्को एंड इजराइल, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने वी टू यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। टू डिस्कस आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनेटिव केस है। द यूएई, इजराइल, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। और इसके बाद देखो विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ये आपका। और रिलेटिव जिसको आप बोल सकते हो, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। और यहाँ पर यूएई और इजराइल जो है वो एंटीसीडेंट है। और नॉर्मलाइज आपने अब वी टू यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हाउ स्टेप्ड अप हो गया, देखो अकॉर्ड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने हाउ प्लस वी थ्री यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और रिलेशंस की अगर बात की जाए, ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द नेगेव, जो कि इजराइल का एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला, डेजर्ट वाला कॉन्फ्रेंस। और नेगेव के अंदर जो अभी फिलहाल जो बातचीत हुई है, अरब की कुछ 4 कंट्रीज रही जिसके अंदर यूएसए भी शामिल था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो सिग्नल्स करती है, वो इशारा करती है अ न्यू एरा, एरा का मतलब युग हो गया, ऑफ सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो एक नए युग की तरफ इशारा करती है जिसके तहत क्या किया गया है, सुरक्षा साझेदारी बिटवीन दीज, ईस्ट वाइल का मतलब फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले, फोर्स का मतलब हो गया दुश्मन, एनिमी। और ये पर्टिकुलर जो अरब नेशंस की अगर बात की जाए तो इनमें आपस में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता था। और अभी इन इन पर्टिकुलर अरब जो कंट्रीज है इन्होंने अपनी डिस्प्यूट्स को खत्म किया और एक पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की जिसके तहत वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। हु आर ब्रॉट टुगेदर, और ये इन सारी कंट्रीज को एक साथ लाना बड़ा मुश्किल था बाय रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। और ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी, क्योंकि एक अपने क्षेत्र और अपने ग्लोबल डेवलपमेंट को जरूरी समझकर इन ये पर्टिकुलर कंट्रीज को एक साथ लेकर आया गया। यानी क्षेत्रीय विकास और वैश्विक विकास के लिए इन सारी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। अमेरिका अलाइज, अलाइज का मतलब होता है मित्र देश। और अमेरिका के जो भी मित्र देश हैं इन द रीजन, इन पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, फेस 2 चैलेंजेस, वो मतलब 2 तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अमेरिका के जो भी देश है, अरब के अंदर जो भी अमेरिका के मित्र देश है, वो 2 चैलेंजेस, 2 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वन इज श्रिंकिंग, श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने क्या किया था, इन अरब देशों को पहले एक सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया था कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का वो जो एक प्रॉमिस था जिसके तहत वो सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है, वो बहुत कम हो चुका है। द बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब हो गया एक तरीके से बेसिस, आधार ऑफ द पार्टनरशिप। और ये जो पार्टनरशिप हुई थी, और इस पार्टनरशिप का जो आधार था बिटवीन यूएस एंड द गल्फ अलाइज, गल्फ अलाइज का मतलब जो अरब की कुछ कंट्रीज थे उनके बीच में अमेरिका, और ये जो गल्फ की जो अलाइज, अलाइज का मतलब मित्र देश, जो अमेरिका के साथ जिनका गठबंधन हुआ था, उस बात का आधार क्या था, आधार क्या था, सिक्योरिटी गारंटीज। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, इन पर्टिकुलर कंट्रीज को सिक्योरिटी की गारंटी दी थी कि इन केस अगर इनको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो अमेरिका उनको क्या करेगा, उनको गारंटी देगा इस बात की कि वो सुरक्षा देगा इनको, इन रिटर्न फॉर द सीमलेस। सीमलेस का मतलब हो गया एक तरीके से कंसिस्टेंट, लगातार फ्लो ऑफ ऑयल, कि ये जो गल्फ कंट्रीज है वो अमेरिका को क्या करेगी, सीमलेस ऑयल प्रोवाइड करेगी, सप्लाई करेगा। और इसके रिटर्न में अमेरिका को इन पर्टिकुलर कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी का एक प्रॉमिस करना होगा कि अमेरिका इन पर्टिकुलर कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका का जो सिक्योरिटी है इन पर्टिकुलर कंट्रीज को प्रोवाइड करने का जो प्रॉमिस था वो काफी श्रिंक हो चुका है। अमेरिका बहुत कम सुरक्षा इन पर्टिकुलर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। बट दी यूएस सिक्योरिटी
लेकिन यूएस की अमेरिका की जो सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी जो वादे थे टुक ए हिट, उनको झटका कब लगा? व्हेन सऊदी अरेबिया ऑयल्स इंस्टॉलेशन का मतलब है मशीनरी, जब सऊदी अरेबिया के जो ऑयल मशीनरी है केम अंडर अटैक इन 2019, जब मतलब ये जो पर्टिकुलर मशीनरी है और सऊदी अरेबिया की, तो उसके ऊपर क्या किया गया 2019 के अंदर, उसके ऊपर जब अटैक किया गया, फॉर विच सऊदीज एंड अमेरिका ब्लेम ईरान, और जिसके लिए सऊदी और अमेरिका ने किसको ब्लेम किया? ईरान को ब्लेम किया, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी प्रॉमिस को नहीं रखा, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की सऊदी अरेबिया को उस टाइम। ऑयल प्रोडक्शन वाज हिट, और जो ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो भी बुरी तरीके से हिट हुआ, बहुत बुरी तरीके से उसको भी झटका लगा। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चोज टू डू नथिंग, और उस टाइम ट्रम्प थे, वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मामले के अंदर। सिंस देन, तब से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव कम, और तब से लेकर सऊदी अरेबिया और यूएई हैव कम अंडर मल्टीपल अटैक्स, और इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं बाय यमन। यमन एक कंट्री है, हौथीज क्या है देखो, हौथीज एक रेबल ग्रुप है। एक रेबल कौन से होते हैं? ये जो रेबल ग्रुप कह सकते हो, जो अटैक करते हैं, वॉयलेंस करते हैं। तो हौथीज क्या करते हैं? अक्सर यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक्स करते हैं। एंड द यूएस हैज ऑफर लिटिल हेल्प, और यूएस ने जैसे वायदे के हिसाब से जो सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया था, तो वैसी कोई भी मदद नहीं की है यूएस की तरफ से, नामात्र हेल्प मिली है इन मामलों के अंदर। तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि यूएस ने जो प्रॉमिस किया था कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इन अलाइज, जो मित्र देशों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और दूसरा चैलेंज क्या है? द गल्फ किंगडम्स, ये जो तेल वाले जो देश हैं, किंगडम्स, इजराइल लुक एट द ईरान न्यूक्लियर डील डिफरेंटली फ्रॉम द यूएस। और फिलहाल देखा जाए तो ईरान जो है वो लगातार इस बात को लेकर पीछे पड़ा हुआ है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर डील को क्या करना चाहता है, उसको रिव्यू करना चाहता है, उसको रिन्यू करना चाहता है, और वो इस बात को कंसिडर करता है कि उसको न्यूक्लियर डील के लिए परमिशन मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको न्यूक्लियर डील के लिए परमिशन मिल भी गई है। लेकिन अगर बात की जाए, अब यहां पर आता है चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, यानी जो थॉट प्रोसेस है उनको देखने का जो तरीका है वो अलग है। गल्फ जो कंट्रीज हैं वो क्या देखती हैं कि ईरान को जो न्यूक्लियर डील के लिए जो परमिशन मिला है, अमेरिका उसको अलग तरीके से देखता है, और ये गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए, इजराइल की अगर बात की जाए, तो वो इसको अलग तरीके से देखते हैं। यानी ईरान को जब ये न्यूक्लियर डील के लिए जो परमिशन मिला है, तो गल्फ किंगडम्स की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, तो वो उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और यूएस उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वाइल वॉशिंगटन सीज, अब देखा जाए तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं और इसराइल है, ये एक थ्रेट की तरह देखते हैं, क्योंकि ईरान अगर पावरफुल हो जाएगा तो कभी भी वो अटैक कर सकता है। तो इस वजह से वो थोड़ा डरे हुए इस बात को लेकर। अमेरिका इसको और तरीके से देखता है। वाइल वॉशिंगटन अमेरिका के लिए यूज किया गया, सीज द रिवाइवल ऑफ द न्यूक्लियर डील, और मतलब जिस तरीके से ईरान के जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइवल मिला है, उसको दोबारा से पुनर्जीवन किया, उसको पुनरुत्थान करना होता है। रिवाइवल का मतलब वैसे उसको दोबारा से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। न्यूक्लियर डील को दोबारा से उसका पुनरुत्थान हुआ है, विच वर्ड इम्पोज कर्व्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अमेरिका के हिसाब से अगर उसके न्यूक्लियर डील को रिन्यू किया गया है, तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं इम्पोज कर देगा, लगा देगा, कर्व्स का मतलब सैंक्शन, प्रतिबंध लगा देगा ऑन इराक न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वो क्या करेगा? ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर किसी तरह का क्या लगा देगा? वो एक तरीके से सैंक्शन लगा देगा, इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग दी सैंक्शन। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को अमेरिका ने बोला है कि ईरान का जो रिन्यू हुआ है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था,
उसको रिन्यू किया गया है, तो अमेरिका इस बात को कहता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं सैंक्शन उठाने के बजाय, प्रतिबंध उठाने की बजाय उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा देगा, जिससे कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को गलत तरीके से यूज ना करे। लेकिन अमेरिका इस बात की इंश्योर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गल्फ कंट्रीज है वो अमेरिका की इस बात के साथ सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए ठीक भी है, क्योंकि अगर ईरान पावरफुल हो जाता है तो कभी वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है और वो कहीं ना कहीं थ्रेट बन सकता है फ्यूचर के अंदर। As the best way to tackle Iran's nuclear ambitions, the Gulf Kingdom as well as Israel believe are removing sanctions would eventually strengthen Tehran standing in the region. और कहीं ना कहीं और गल्फ जो कंट्रीज है वो क्या देखती है, गल्फ कंट्रीज ये देखती है कि अगर ये जो ईरान है, अगर इसके ऊपर से सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा, प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा, तो जो ईरान है वो स्ट्रेंथन कर लेगा, वो मजबूत हो जाएगा। तेहरान, तेहरान का मतलब, तेहरान यहाँ पर उसकी कैपिटल है ईरान की, और ये जो अरब नेशन की बात की जाए तो वहां पर सबसे पावरफुल देश हो जाएगा ईरान, और वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो अरब नेशंस हैं, अरब कंट्रीज हैं, अगर ईरान के ऊपर से ये जो न्यूक्लियर पावर का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया है, तो कहीं ना कहीं ईरान इसका गलत पावर का यूज करके वो काफी पावरफुल हो जाएगा, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो अपनी इस पावर का मिसयूज भी करे। तो इस वजह से ये जो अरब कंट्रीज हैं, खासतौर पे ईरान की, अगर खासतौर पे इजराइल की बात की जाए और दूसरी कंट्रीज की बात की जाए, तो इस बात को लेकर काफी दुखी दिखाई पड़ती है, राइट। तो ये अपना सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, कॉन्फ्रेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिग्नल्स आपने यूज कर लिया जो कि V1 है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। ये आपका हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसके बाद देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आप देखते हैं तो ये जो फोर्स यहाँ पे यूज किया गया ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो यहाँ पर देखो आपने आर यूज कर लिया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखो, प्रोमिसेस आपका प्लूरल है, टू के हिट झटका लगना, ये हो गया। ऑयल प्रोडक्शन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज इट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हैव कम आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वुड इम्पोज, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने इम्पोज यूज कर लिया जो कि V1 है। इम्पोज का मतलब किसी चीज को थोपना, लगाना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। दे वरी, किन की बात की गई है, इजराइल की बात की गई है, और जो दूसरी जो गल्फ किंगडम्स की बात की गई है, तो उनकी जो चिंताएं हैं, इज दैट, ये चिंताएं क्या है उनकी, इफ ईरान इज अलाउड टू रीच इट्स नेचुरल इकोनॉमिक पोटेंशियल, कि अगर ईरान को इस बात के लिए अलाउ किया जाता है कि ईरान अगर अपने नेचुरल प्राकृतिक इकोनॉमिक्स आर्थिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का ताकत, अगर इजराइल अपनी जो आर्थिक जो एक वास्तविक जो एक आर्थिक जो ताकत है उस तक पहुंचता है, इट वुड ट्रांसलेट, तो ईरान क्या करेगा, ट्रांसलेट का तो चेंज कर लेगा दैट इकोनॉमिक माइट, तो ये जो आर्थिक शक्ति है ईरान की, वो उस आर्थिक शक्ति को क्या कर लेगा, ट्रांसलेट मतलब चेंज इनटू कन्वेंशनल, पारंपरिक मिलिट्री सैन्य कैपेबिलिटीज, ताकत। और तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, अपनी उस इकोनॉमिक माइट को सैन्य सैन्य शक्ति के अंदर तब्दील कर लेगा, एंड स्टेप अप, आगे बढ़ेगा सपोर्ट लेने के लिए फॉर इट्स प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब हो गया जो रिप्रेजेंटेटिव है इसके, फ्रॉम दी हेजबुल्ला टू दी हौथीज। हेजबुल्ला एंड हौथीज ये रेबल ग्रुप्स हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने उन रेबल ग्रुप से हेल्प लेगा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फेस्ड विद द यूएस डिक्लाइनिंग सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं मतलब जो वो मित्र देश जो कि यूएस ने जिनको प्रॉमिस किया था कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उनको, लेकिन अब यूएस की जो सिक्योरिटी है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। यूएस उन पर्टिकुलर मित्र देशों को किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो जैसे जैसे यूएस की वो सिक्योरिटी जो है वो कम होती जा रही है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्गर ईरान, अब ये दूसरे जो मित्र देश हैं वो क्या है,
बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि यूएस का सिक्योरिटी का प्रॉमिस कम हुआ है। तो एट द सेम टाइम जैसे जैसे सिक्योरिटी कम हुई यूएस की, तो ईरान क्या हो गया, और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। These countries are coming together to write a new collective security models। और ये सारी की सारी जो अरब कंट्रीज है, जैसे जैसे ईरान जो है पावरफुल होता जा रहा है और अमेरिका अपने सिक्योरिटी प्रोमिसेस को नहीं निभा रहा है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर आ रही हैं, जिससे कि वो एक कलेक्टिव, एक साझा, एक सिक्योरिटी मॉडल को तैयार कर सके, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ईरान अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उसका सामना वो कर सके। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिल्डिंग पार्टनरशिप बेस्ड ऑन प्रेगमेटिक रिलीजन। और इसमें कोई रॉन्ग भी नहीं है कि अगर ये सारी पर्टिकुलर कंट्रीज एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी को बिल्ड कर रही है, किस बात को आधार मानकर, प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, रियलिज्म, रियलिटी, वास्तविकता। और मतलब ये जो वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो ईरान है वो एक थ्रेट बन जाए इन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, तो एक दूसरे की सुरक्षा करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर ये किसी भी तरह की कोई साझेदारी कर रही हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बट दैट अलोन माइट नॉट ब्रिंग पीस। लेकिन सिर्फ ये पार्टनरशिप क्या नहीं कर सकती है, पीस नहीं ला सकती है। इफ लास्टिंग पीस एंड सिक्योरिटी आर देयर प्राइमरी गोल्स। और अगर ये पर्टिकुलर कंट्रीज चाहती हैं कि शांति होनी चाहिए, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए, और ये अगर उनके प्राथमिक गोल्स है, टारगेट है, लक्ष्य है, तो इजराइल, वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो क्या होना चाहिए, इजराइल को, वेस्ट एशियन कंट्रीज को और यूएस को शुड सीक सम काइंड ऑफ डिटेंट विद ईरान। तो डिटेंट का मतलब कहीं होना है एक तरीके से, तो ये इन पर्टिकुलर कंट्रीज को मिलकर क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट बना हुआ है तो उसका सुलह किया जा सके। राइट, सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे वी हैव डिस्कस्ड। I really believe that you have understood this article. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो ईरान आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने is allowed यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रीच आपका इंफिनिटिव केस हो गया। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वुड ट्रांसलेट, वुड के बाद आपने V1 यूज कर लिया, जो कि आपका बेस फॉर्म है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने बिल्डिंग यूज कर लिया, जो कि V1 प्लस ing। जीरेंड है आपका माइट, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये माइट यहाँ पे पावर के लिए यूज किया गया है, और ये माइट जो है मॉडल वर्ब है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.